हाय, तो मैं आज अपने स्कूल टाइम की स्टोरी सुनाने वाली हूँ एंड बहुत बड़ी वाली बात नहीं हो गई थी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, तो आपको सुननी पड़ेगी। तो उस टाइम ना मैं अराउंड आई थिंक क्लास 8 में थी एंड मेरी ना स्कूल हमेशा बदलती रहती थी, जिस वजह से ना मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे, पागलों की तरह बस इधर उधर घुमा करती थी। एंड धीरे धीरे आई थिंक जब हाफ ईयर हो गया था ना, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए थे, लाइक मेरे 2 फ्रेंड्स थे एंड जब मेरे फ्रेंड बन गए थे ना, बट एवरीथिंग वाज फाइन। बट एक सर थे हमारे, लाइक वो म्यूजिक टीचर, एंड उनको कोई भी पसंद नहीं करता था, बिकॉज मतलब वो हर बच्चे की इंसल्ट ही करते थे, जैसे कि तुमने ये क्यों नहीं पहना, तुमने वो क्यों नहीं पहना, और लाइक मतलब वो रैंडमली ना म्यूजिक सिखाने के अलावा सब करते थे। जैसे कि वो किसी बच्चे को खड़ा करके पूछ लेते थे तो नेशनल एंथम सुनाओ, एंड पता नहीं कि उनको किसी नेशनल एंथम सही नहीं लगती थी, वो कहते थे कि तुमने गलत गाया, तुमने गलत। और ना उनसे हर कोई तंग आ चुका था, मतलब कोई बच्चा उनकी क्लास अटेंड नहीं करना चाहता था। बट मेरी अभी बेइज्जती नहीं हुई थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। एंड मैं बस उनकी क्लास में अटेंड कर लेती थी, एंड बट हाँ, मैं हमेशा बच के रहती थी, मतलब सेफ गार्ड खेलती थी। मैं हमेशा जब वो मतलब लाइक म्यूजिक पढ़ाते रहते थे ना, तो मतलब म्यूजिक सिखा रहे होते थे, तो मैं हमेशा एक कोने में बैठ जाती थी एंड मैं ऐसा करती थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड मैं बस यस सर करती रहती थी, जिसकी वजह से मैं काफी दिन बच भी गई थी। लेकिन एक दिन ना क्या हुआ था कि वो सर, और हमारी वेंसडे को हुआ करती थी म्यूजिक क्लास, हफ्ते में एक दिन। तो वो सर क्या हुआ ना, ऐसे उन्होंने मुझे रैंडमली उठाया एंड मैं कहाँ देखूँ, वो पढ़ा रहे तो उनको ही देखेंगे, तो मैं उनको देख रही थी एंड उन्होंने पढ़ाया उसको सुनाओ, एंड आई वाज लाइक पढ़ाया ही क्या तुमने? एंड वो बस बकवास कर रहे थे, और उन्होंने अभी तक कोई गाना हमें सिखाया नहीं था, हम जस्ट जाते थे वहाँ लिखते थे और एक बार 2 बार गवा देते थे हमसे वो गाना, एंड दैट्स ऑल। एंड उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया एंड मैं एकदम म्यूट, पूरे बच्चे मुझे देख रहे हैं एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूँगा। एंड मैं बस मुझे काश आज आई ही ना होती, मैं स्कूल आज आई ही ना होती। एंड मैं बस एकदम शांति से बैठ गई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो ऐसा एक बार होता है एंड वो मतलब हम मेरी एक बार तो बेइज्जती कर देते हैं ऑलरेडी, एंड देन सेकंड टाइम क्या होता है, एक दिन तो मैंने सह लिया, ठीक है, एंड जो हुआ बस मैं मैं तो क्लास में आके एकदम चुपचाप बैठ गई थी, जैसे मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। एंड अगले दिन क्या होता है, जब मैं लाइक उसके आई थिंक 1-2 वीक के बाद ऐसा हुआ था कि क्या हुआ ना, मैं उनकी क्लास में जब गई तो उस दिन उन्होंने क्या किया, मतलब बस हमारी क्लास ओवर होने वाली थी एंड मैं सोच रही थी कि चलो फाइनली फ्री हो गई, लेकिन तभी वो ना रैंडमली उन्होंने मतलब मेरी तरफ देखा एंड उन्होंने बोला, उन्होंने मुझसे कोई तो मैथ का क्वेश्चन पूछा एंड इफ यू गाइस आस्क मी, मैं मैथ्स में बहुत डम हूँ। एंड उस टाइम मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि उन्होंने जो मुझसे पूछा, मैं इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग मैं बस सबको देखती रह गई, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, और उन्होंने मतलब मुझसे कोई मैथ का क्वेश्चन पूछा था तो मैंने कुछ बोला ही नहीं एंड मैं बस उनको ही देख रही थी। एंड वो फिर 5 मिनट बाद उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती करी ना कि मतलब ये बच्चे हैं, ये कुछ आता नहीं है, और बच्चे क्या करेंगे, वो बस हंसते हैं जब तक उन पर नहीं आती, तो सब हंस रहे थे। एंड भाई उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया था ना कि मतलब बस इनकी क्लास तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगी, एंड मैं वेंसडे को, फिर उसके बाद क्या होने लगा कि मैं वेंसडे को बस एब्सेंट किया करती थी, मैं स्कूल ही नहीं आती, वेंसडे को छुट्टी मार लिया करती थी। एंड लेकिन काफी दिन तक चलता रहा एंड मैंने सोचा कितने छुट्टी मारूंगी मैं। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैं तो आऊंगी वेंसडे को, तो उसने कहा कि मतलब मेरा ये था कि मैं स्कूल छोड़ने वाली हूँ, बस मैं उसी, वो मेरा लास्ट ईयर था स्कूल में 8th क्लास में। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि ज्यादा दिन तुम वैसे रहोगी भी नहीं एंड ऐसे अगर नहीं आएंगे तो कैसे होगा, तो शी सेड कि तुम आओ और देखा जाए मतलब सर कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बंक कर लेंगे। एंड मेरे लिए बंक शब्द बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने आज तक कभी बंक नहीं मारा था, क्योंकि मैं एक सीधी सारी प्यारी सी लड़की हूँ जो कि स्कूल बंक मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। एक्चुअली ना स्कूल बंक मारना पॉसिबल भी नहीं था हमारे स्कूल में, क्योंकि हमारा लाइक हम बस से जाते थे, मतलब मेरे स्कूल में 90% ऑफ बच्चे बस से जाते थे, क्योंकि बहुत दूर दूर से आते थे एंड मैं भी बस से जाती थी, तो ऑब्वियसली मैं बस छोड़ के कहाँ स्कूल से बाहर निकल जाऊंगी, तो मैं स्कूल से बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन उसने कहा था हम क्लास बंक करेंगे एंड वो भी मुझे वैसे तो पॉसिबल नहीं लग रहा था, बट मैंने ना बहुत सोचने के बाद उसके बाद मानी एंड मतलब मैं स्कूल चली आई थी वेंसडे को। एंड फिर ना जैसे गेम्स का सॉरी म्यूजिक का पीरियड आया ना, मेरी तो फटने लगी एकदम कि बस क्या होगा, तुम कुछ नहीं पाओगी एंड हम फिर जाएंगे, मेरी फिर बेइज्जती होगी और ऐसे मैं सोचने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि जब उनके मतलब हमने म्यूजिक के पीरियड आने से पहले प्लान करी थी, उससे पहले हमारा इंग्लिश का पीरियड था, तो उन्होंने क्या किया ना कि इंग्लिश के पीरियड में जो मैंने ना एक्टिंग करी, उसने बोला कि बोल दो कि तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है, ये वो, तो मैंने एक्टिंग करी कि सर मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो मेरी दोस्त ने बोला सर मैं जाती हूँ इसको नीचे मेडिसिन दिला गया तो। एंड जो हमारा ना मेडिकल रूम था, लाइक स्कूल में रहता है ना, तो मेडिकल रूम जो था वो मेरा ना हमारा ना नीचे वाले फ्लोर में था, सबसे नीचे, तो हम वहाँ जाते हैं। एंड हमने एक्चुअली में एक्टिंग करके दवा ली भी थी, मैंने मतलब दवा ले ली एंड दवा लेने के बाद हम नीचे वाले वॉशरूम में चले गए थे, कुछ देर तो वही थे, हमें समझ नहीं आता क्या करें अब। एंड हम वॉशरूम में थोड़ी देर घूमे, उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि बट मेरी पूरी टाइम फट रही थी, क्योंकि मतलब मैंने स्टूडेंट थी एंड मुझे नहीं पता था कैसे बच्चे हैं, कैसे टीचर है ना, बट मेरी दोस्त एकदम चिल थी कि उसने कहा कि मैं बहुत बार ऐसा कर चुकी हूँ। तो फिर क्या होता है ना कि हम जब वॉशरूम में थोड़े रहते हैं, फिर हम कहते हैं चलो वॉशरूम चलें, क्योंकि फिर अगर हम ज़्यादा देर वहाँ रहते हैं तो हम पकड़े जाते हैं। तो क्या होता है कि हम फिर वॉशरूम से निकल के जाते हैं अब ऊपर वाले फ्लोर पे, एंड वहाँ पे क्या होता है कि क्लास में तो बैठ नहीं सकती, खाली क्लास रहेगी ना, तो कोई ना कोई टीचर आ ही जाता है बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो ये वो, तो इसलिए हम खाली क्लास में तो बैठ नहीं सकते। तो उसने बोला कि चलो हम 8 के दूसरे सेक्शन में चलते हैं, मतलब दूसरे सेक्शन में ना हम डी सेक्शन में गए थे, उसमें ना आर्ट्स की क्लास चल रही थी एंड आर्ट वाली जो मैम थी हमारी बहुत सीधी थी, चारों सेक्शन में वही पढ़ाती थी। तो हम सिंपली गए एंड हमने बस उनसे बोला कि मैम हमारा मतलब, और मैम ने भी कहा कि तुम दोनों का सिर दर्द हो रहा है, मतलब हम बहुत फंसे थे बट बच गए थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है बैठ जाओ, हमने बोला मैम हमें बैठा ली क्लास में, तो उन्होंने बोला जाओ पीछे हेड डाउन कर लो एंड हम पीछे गए। मतलब मेरी फ्रेंड की काफी सारे दोस्त थे उस सेक्शन में भी, तो वो उनके साथ एंजॉय करती, बट मुझे बस इतनी खुशी थी कि मैं म्यूजिक की क्लास छोड़ पा रही थी एंड मैं म्यूजिक क्लास ना अटेंड करके बहुत ज्यादा खुश थी। तो इसके बाद क्या होता है, सोचा कि बेल होने से पहले ही हम वापस वॉशरूम चले जाते हैं एंड बेल होते ही जब साइड क्लास में जाएंगे तो उनके पीछे चलेंगे, उनको लगेगा कि हम लोग भी म्यूजिक क्लास जा रहे हैं। तो हमने ये वाला आइडिया ना हमारा बहुत गलत निकल गया था एंड हम चले वॉशरूम एंड फिर जब बेल हुई ना तो साइड क्लास में हम सबसे लास्ट में आए एंड बट उन्हें पता नहीं कैसे उन्होंने नोटिस कर लिया कि हम लोग नहीं थे म्यूजिक वाले रूम में। एंड क्या होता है ना कि कुछ लड़कियां थी, मतलब आपकी क्लास में कुछ ऐसी लड़कियां मुझे बहुत जल्दी होंगी एंड मतलब हमारी क्लास में एक लड़की उसको पता नहीं क्या दिक्कत थी सबसे, कि वो बस सबकी कंप्लेन कर दिया करती थी। तो ना उसे पता चल गया, लेकिन वो इतना अच्छी बन रही थी, मतलब हमें पता चला कि उसने बताया सर को। तो क्या करती है ना, एक लड़की को बोलती है कि ये लोग मतलब ये लोग क्या कहते हैं बंक मारे थे एंड हमारे यहाँ बंक मारना बहुत बिग थिंग, क्योंकि मतलब 8th क्लास में ये सब अलाउड नहीं था, इस वजह से हमारे ना बंक तो नहीं मार सकते, लेकिन फिर भी हमने कर लिया था। तो फिर क्या होता है कि वो जाके लड़की को बोलती है कि ये लोग ने ना बंक मारा ऐसा, तुम जाओ क्लास टीचर को बता दो। जो हमारे सर थे ना वो मतलब बहुत ही सही थे, मतलब सर लोग यूजुअली ध्यान नहीं देते कि मतलब क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो सर जो थे हमको कहते भी नहीं थे, मतलब किसी को मतलब नहीं रखते। तब होने के बाद फिर क्या होता है ना कि बस हम लास्ट पीरियड का वेट करते हैं, मतलब छुट्टी का टाइम होता है तो तब क्लास टीचर आता है, तो हम लोग लग रहा था कि हम तो बहुत बढ़िया बच गए। एंड हाँ मैंने आपको बताया भूल गई, मतलब क्या होता है कि मेरी जो हम 4 लोग थे, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड जो कि दूसरे सेक्शन में बैठे थे एंड साथ ही में हम लोग की और मेरी 2 और फ्रेंड्स थी, वो लोग उन्होंने भी बंक मार दिया था, मतलब वो लोग अपनी ही क्लास में बैठे हुए थे, मतलब वो हमारे टिफिन निकाल के खा रहे थे ये वो, और हमें लग रहा था कि इन लोग जैसे हम लोग फंसेंगे, बट पता नहीं क्या हो गया था
उस दिन ना कि हम लोग मतलब इतना अच्छा बच गए थे, वो लोग क्लास में ही बैठे हुए थे और वो लोग पूरे टाइम क्लास में बैठे हुए आराम से चिल कर रहे हैं और कोई टीचर उन्होंने देखने भी नहीं आया और हम लोग एकदम मतलब क्या बताया उस दिन ऐसा लग रहा था कि भगवान हमारे साथ है और हमने पूरे आराम से बंक तो मार लिया। लेकिन जब फिर क्या हुआ ना कि लास्ट पीरियड आया तब हमें तो पता भी नहीं था कि किसी को पता चला है कोई बताने वाला है। लेकिन क्या होता है कि लास्ट पीरियड में जब हमारे क्लास टीचर सर आते हैं एंड हम बस चिल मार रहे होते हैं, हम हंस रहते हैं कि यार वाह कितना इजीली हमने बंक मार लिया ये वो। लेकिन क्या होता है जब हमारे सर आते हैं ना तो वो जो लड़का रहता है वो जाके सर को बता देता है कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा इन लोगों ने बंक मारा ये वो, और सर ना फिर हाई फटती है कि मतलब अब तो गए। सर हमें हमेशा मुंह बनाए रखते थे कि मतलब मार ही देंगे क्या होगा, लेकिन कभी मारते नहीं किसी को क्योंकि संस्कृत पढ़ाते थे एंड ही वाज लाइक सो तपस्वी, इसलिए किसी को मारते नहीं थे, स्पेशली गर्ल्स को तो बिल्कुल नहीं मारते थे। तो इसलिए वो मारते तो नहीं थे, तो इसलिए हमारा कम डर था। लेकिन फिर भी वो हमारे पास आए और मतलब ऐसा चिल्लाया ना कि मतलब उन्होंने बस ये बोल दिया कि तुम लोग बंक कैसे मारे ये वो एंड क्या कर रहे थे तुम लोग ये वो। तो उन्होंने बोला यार सर क्या बोले, सर हम लोग मुंह बना के नीचे खड़े हुए थे ये वो। लेकिन उनके डांटने के बाद उन्होंने काफी डांटा था हमें, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा एंड एट द एंड ऑफ डे हमने बहुत भाई एंड इट वाज द बेस्ट, मतलब बहुत मजा आया था, इट वाज द बेस्ट टाइम।